हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स। पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान लगा रहे होंगे और प्लीज़ लगाते रहिएगा, क्योंकि स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड स्टडी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज इस समय जाहिर सी बात है कि आप लोग सब लोग घर में होंगे, होम क्वारंटाइन है, तो ना ही दोस्तों से मिलना जुलना उतना हो पा रहा होगा, जो कुछ हो रहा होगा फ़ोन पे बातें हो रही होंगी। खैर, शुरू करते हैं हम आज का नया लेक्चर, विजय, बीमारी और व्यापार। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया आपको कैसे सिल्क रूट, रेशम मार्ग की खोज कैसे हुई, कैसे फूड पहुंचा अमेरिका से दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज में, कैसे हमने पोटैटो, मक्का, गेहूं, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करी। नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटीज़ हमने खाने की स्टार्ट करी। तो ये सब हमने देखा कि कहीं ना कहीं अमेरिका से ये सब चीज़ें पूरे विश्व में फैली और वहाँ से ही विस्तार हुआ था उन चीज़ों का। हमने ये भी पढ़ा कैसे चाइना से नूडल्स, स्पैगेटी बन गए वेस्ट कंट्रीज में जाके, कैसे ही अरब का पास्ता इटली पहुँच गया, वो इटालियन पास्ता बन गया जाके। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती रही अभी तक, आगे भी उम्मीद है इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। हिस्ट्री को एक नए तरीके से पेश करना चाहता हूँ आपके सामने, और वही रखता हूँ एक नए मनोरंजक रूप में इन सब चीज़ों को। शुरू करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। हमने पढ़ा था कि जो सिल्क रूट था वो 15वीं शताब्दी में बंद कर दिया गया था। 15वीं शताब्दी के आसपास जो था वो तुर्की के राजा जो थे उन्होंने वो बंद करवा दिया था, और उसके बाद नए नए रास्तों की खोज स्टार्ट हो गई थी। और हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोलंबस ने 16वीं शताब्दी में कैसे अमेरिका की खोज की थी, गलती से वो उस द्वीप पे पहुंच गया था। अब यहाँ पर इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पर खाने से बीमारी स्टार्ट हुई, बीमारी से वहाँ पर नए नए लोगों ने कब्जा किया उसका फ़ायदा उठा के, और कैसे वहाँ पर विजय हासिल की, और कैसे वहाँ उस अमेरिका जो था, जो पहले एक बीमारी का केंद्र बन गया था, वो अब विश्व का सबसे बड़ा मार्केट बन गया था। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो होप यू विल एंजॉय। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, मैंने पहले आपको बताया किस तरीके से अमेरिका कोलंबस पहुंचा, और कोलंबस ने बाकी सारी चीज़ें विश्व के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना शुरू करी थी। तो यहीं पर बात आती है अब कि जब वो चीज़ें विश्व में पहुंचना स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है कोलंबस ने और भी चीज़ें बताई होंगी। अमेरिका जो लैंड निकल के आई थी वो मैं बता दूं आपको, अमेरिका की खोज नई दुनिया की खोज कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आयाम निकल के आए थे जो विश्व में कहीं नहीं थे। यूरोपियन कंट्रीज वास्तविकता में एशिया को इसीलिए प्रेफर करते थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनके पास नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मसाले, फॉर एग्जाम्पल कपड़े, फॉर एग्जाम्पल बर्तन, पॉटरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ से वो ले जाते थे। हालांकि उनके पास कुछ चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल उनके पास प्रेशियस मेटल्स थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और मैं बता दूँ वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा था। ये सब चीज़ें वहाँ से यहाँ आती थी, यहाँ से वहाँ जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन होता था चीज़ों का। वहाँ पर उस समय ग्लास, कांच बनना स्टार्ट हो गई थी, कांच की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर फेमस होने लगी थी। उनका कपड़ा यहाँ पर फेमस होने लगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो ये सब इस तरीके से एक वर्ल्ड में एक व्यापार स्टार्ट हो गया था। अब वहाँ पर जब सिल्क रूट बंद हो गया था तो 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एक नया रास्ता खोज लिया था, वो था समुद्री मार्ग का रास्ता। इस मार्ग में हिंद महासागर के जरिए वो एशियाई कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में आते थे, और उसमें भारत एक बहुत बड़ा उनका हब बन गया था, इंडिया बहुत बड़ा हब बन गया था, क्योंकि वहाँ पर आके उनके जहाज़ जो थे रुकते थे, और रुकने के बाद यहाँ से कई सारी चीज़ें, वो जैसे मसाले यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस थे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अपना ये सारी जगह जो थी मसालों की बहुत ज़्यादा थी, गोवा, काजू, तो ये सब ड्राई फ्रूट्स और मसाले यहाँ से ले जाते थे वो वहाँ पर, और वहाँ से यहाँ पर वो प्रेशियस मेटल्स दे जाते थे। अब समझ लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप इन मार्गों के रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया था। अब यूरोपियों के आने से इन मार्गों में आवाजाही बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, लोगों को नई नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि लोगों के आने से ना ही केवल उनका आने जाने से व्यापार बढ़ता है, बल्कि वहाँ की भाषा, संस्कृति, कल्चर, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें आती हैं।
तो ये सब चीज़ें जब आती हैं, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन होता है इन सब चीज़ों का, तो कई सारे नए रास्ते खुलते हैं और नए मार्ग बनते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब वहाँ से यहाँ पर लोगों ने आना स्टार्ट किया तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब वापस चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका का जब ये पता चलना शुरू हुआ कि अमेरिका में बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं, वहाँ पर यह भी पता चला कि दो वहाँ पे सिटीज़ थे, आपको बता दें, एक पेरू था और एक मेक्सिको था। वहाँ पर चांदी की खदानें बहुत सारी थी, चांदी और सोने की खदानें वहाँ पर मिलती थी, तो प्रेशियस मेटल्स थे। तो जब लोगों को ये सब पता चला तो उनकी निगाहें केवल और केवल अमेरिका पे स्थिर हो गई। अब उनका ध्यान एशिया से हटके अमेरिका में लग गया, क्योंकि जो चीज़ें उनको एशिया से चाहिए थी वो भी अमेरिका में मिल रही थी, और अमेरिका में उससे अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो वहाँ से ले सकते थे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता दूं अलग अलग। अमेरिका बिल्कुल अलग है, यूरोपियन कंट्रीज अलग है। यूरोपियन कंट्रीज का मतलब मेरा तात्पर्य यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल से है। इंडिया में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे गोवा में। सबसे फर्स्ट आक्रमण जो किया था इंडिया में वो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली सब जगह सबसे पहले कूद के पहुंच जाते थे और वो आज ही पहुंच जाते हैं। तो पुर्तगाली अमेरिका पहुंचे, कैसे पहुंचे मैं बताता हूं आपको। जब कोलंबस ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी सोने की चांदी की खदानें हैं, प्रेशियस मेटल भी है जो हमको चाहिए था, खाने की चीज़ें वो भी बहुत सारी हैं, तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों ने वहाँ पे अपनी निगाहें जमा दी बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब वो 16वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया था कि अब हमको दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त चीज़ें थी, सोर्सेज पर्याप्त हो गए थे। अब उन्हें दूसरी चीज़ें एक्वायर करनी थी, तो वो हमला करने की तैयारी करते रहते थे। यही करते थे, दूसरे देश पे हमला करो, उसे अपने में मिलाओ, उनकी चीज़ें अपने पास लाओ, उनको लूटो मारो फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। सेम कंडीशन अमेरिका में करने वाले थे, लेकिन अमेरिका तो छोटा मोटा कोई कंट्री था नहीं, ना छोटा मोटा द्वीप था। एक बहुत बड़ा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद कैरिबियन पेनिनसुला, बहुत बड़ी जगह थी, एक उपमहाद्वीप जिसे हमने कहा है। तो अब जब अमेरिका में जाना था तो वहाँ पे हथियारों से काम तो चलना नहीं था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक नई घटना घटी। वो घटना घटी एक महामारी के रूप में। वो महामारी थी चेचक की महामारी। चेचक की महामारी जो थी वो फैलने लगी थी। कैसे फैलने लगी थी? असल में मैं बता दूं आपको, जब आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर में रहे 6 महीने और 6 महीने के बाद अचानक से आप घर के बाहर निकले, तो सिंपल सी बात है, घर का टेम्परेचर दूसरा है, बाहर का टेम्परेचर दूसरा है, सर्दी खांसी जुकाम कुछ ना कुछ बुखार ये सब चीज़ें होनी लाजमी हो जाती हैं। वही कंडीशन वहाँ पर थी कि अमेरिका के लोग अभी तक अपने देश में थे, उन्हें विश्व से कोई पता ही नहीं था कि बाहरी दुनिया क्या है क्या नहीं है। 15वीं शताब्दी तक अमेरिका दूसरे को जानता ही नहीं था, ना बाकी विश्व अमेरिका को जानता था। तो वो कहीं से कांटेक्ट में थे ही नहीं। जब कांटेक्ट में नहीं थे तो उनका लाइफ स्टाइल अलग होगा, जाहिर सी बात है, उनका खाने पीने का स्टाइल अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा, उनके ट्रेडिशंस अलग होंगे। वही बात थी। अब जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक उनको गिफ्ट दिया यहाँ पे चेचक का। चेचक खसरा को कहते हैं, और इस समय तो उसका इलाज आ गया, टीका आ गया है, बचपन में ही बच्चों को लगा दिया जाता है। उस समय वहाँ पर कोई टीका नहीं था, ऐसा कोई इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारी थी। जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस है, वहाँ पे चेचक वायरस था। तो मैं बता दूं आपको, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक बहुत सही समय है ये लेक्चर का, क्योंकि आज आप बिल्कुल देख लेंगे कि कैसे आज की इंफॉर्मेशन, आज का टाइम और 1640 का टाइम बिल्कुल रिलेवेंट है। 1640-65 तक ये कुछ चेचक ये सब वहाँ पे फैला था, सेम कंडीशंस थी। तो समझ लीजिए कैसे यहाँ से वहाँ कैसे चीज़ें फैलती थी। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक और उनके अधिकारी अमेरिका में पहुँचे तो वो अपने साथ चेचक लेके पहुँचे। जब वो उनके कांटेक्ट में आए लोगों के, तो वहाँ पे चेचक फैलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अब चेचक ने एक महामारी का रूप ले लिया। वहाँ पर आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन चेचक की वजह से ही खत्म हो गई थी। ये समझिए कंडीशन ये थी वहाँ पर कि जिन सिटीज़ में वो सैनिक नहीं पहुँचे थे, वो सिटीज़ में भी लोग मारे जा रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन थी। आगे आएगा डायग्राम। ये कंडीशन थी यहाँ पर, देखिए आप देख पा रहे होंगे आराम से चित्रों में कि कैसे भुखमरी से लोग मर रहे थे, कैसे चेचक थी।
सब जगह फैली हुई थी, लाइलाज बीमारी थी ये। केवल जो लोग बाहर के थे, क्योंकि उनकी शरीर के अंदर उनका बॉडी ही ऐसा बना हुआ था, उनकी नस्ल ही ऐसी थी कि उनके ऊपर ये बीमारी काम नहीं करती थी, तो वो तो बचे हुए थे। बाकी अमेरिकन जो थे वो बेचारे हताश हो गए थे, वो इस बीमारी के आगे बिल्कुल उन्होंने नतमस्तक हो गए थे कि अब क्या करें, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब चेचक से इतने सारे लोग मरने लगे, इतनी सारी चीजें होने लगी, तो अब उन्हें बाकी दूसरे हथियार को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई उनका हथियार बना बनाया, अगर वो तीर तलवार लड़ाई झगड़ा ये सब करते तो जाहिर सी बात है उनके लोग भी मारे जाते, उनको भी नुकसान होता, और अमेरिका एक बहुत बड़ा पेनिनसुला था, तो वहां पे कब्जा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पे ये नया हथियार निकल के आ गया, चेचक नाम का हथियार, जिसने जो है अमेरिका में कब्जा करने पे स्पेन और पुर्तगालियों की बहुत ज़्यादा मदद करी। जब वहाँ के लोग धीरे धीरे कम हो गए तो सिंपल सी बात है वो आराम से वहाँ पे जाके बैठ गए, उनका कब्जा हो गया अच्छी तरीके से। अब जब उनका कब्जा वहाँ पर हो गया तो उनको एक बहुत बड़ा समुंदर मिल गया, चीज़ों का, रिसोर्सेज का बहुत बड़ा समुंदर मिल गया। मतलब वहाँ पे उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें थी, फसलें बहुत सारी होती थी, बहुत बड़ी लैंड थी वहाँ पर, बहुत सारे मौसम थे वहाँ पर, और वहाँ पे खदानें भी थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो वहाँ पर उनको मल्टीपल चीज़ें एक साथ मिल गई थी। अब उन्हें क्या करना था, अब उन्हें केवल अपने आप को स्टैब्लिश करना था। कैसे स्टैब्लिश किया उन्होंने, देखिएगा। अब उन्होंने स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर खुद की मिलें स्टार्ट कर दी। क्या किया, वहाँ पर चीनी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, गन्ना वहाँ बहुत होता था, चीनी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, चीनी मिलें लगा दी। दूसरे नंबर पे क्या किया, कपास बहुत होता था, कपड़े की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसमें विश्व में, तो कपड़े की प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कपड़े की मिलें लगा दी, कपास की वो सूती मिलें लगा दी, और उन्होंने वहां पर चीनी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मार्केट बनना अमेरिका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था। अब जब अमेरिका मार्केट बनना स्टार्ट हो गया तो यहाँ यूरोप में कंडीशन ये आ गई थी कि यूरोप में जो कंट्रीज थे, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कंट्रीज में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी लोगों की, क्योंकि जो भी व्यक्ति गांव के थे वो सब शहरों की तरफ भाग रहे थे। शहरों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी उस समय कि वहाँ पर खाने तक के वांदे हो गए थे। जब खाने के लाले पड़ गए तो वहाँ से लोग जो है वो काम की तलाश में इधर घूमने लगे। जब इधर आने लगे तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सा स्कोप उन्हें दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर रहने की भी बहुत सारी जगह थी, यहाँ पे नया सेटअप था, नया मार्केट था, नई चीज़ें थी, तो लोगों को इंटरेस्ट जागा अमेरिका में। दुनिया को ये पहले पता था कि चाइना और इंडिया दोनों हब थे, मार्केट के हब थे, बहुत बड़े हब थे, बहुत ज़्यादा अमीर देश माने जाते थे ये, बिकॉज हमारे यहाँ मसालों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, कपास का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तो ये चीज़ें थी यहाँ पर पहले से एस्टेब्लिश थी। चाइना में सिल्क होता था, रेशम चाइना का फेमस था, तो वहाँ की पॉटरी फेमस थी, पोर्सिलिन पॉटरी फेमस थी, ये सब चीज़ें यहाँ की फेमस थी। तो यहाँ पर लोगों की निगाहें थी पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के। मैंने बताया था मार्को पोलो आपको, वहाँ के सौदागर यहाँ आते थे सामान लेने, वहाँ से सोना चांदी यहाँ दे जाते थे, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी डेली यूज़ की। यहाँ पे डेली यूज़ की चीज़ें थी, और वास्तव में अमीर वही है, सोना आपके पास कितना भी हो, लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए गेहूँ नहीं है तो आप बेकार हैं। सिंपल सी बात है, गेहूँ एक अलग इंपॉर्टेंस है, सोना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो अब समझिए यहाँ पर, अब जब यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका मिल गया तो उनका कंसंट्रेशन अमेरिका पे ज़्यादा हो गया, बिकॉज वहाँ पे उन्हें सब चीज़ें मिल गई थी जो वो चीज़ यहाँ से लेके जाते थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने इधर ध्यान देना थोड़ा कम किया, लेकिन जब इन्हें ये पता चला था उस टाइम पर कि वहाँ पर अमेरिका की खोज हो गई है, वहाँ पे सोना चांदी का बहुत ज़्यादा भंडार मिला है, तो यहाँ से जो एशियन कंट्रीज थी इन्होंने व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया था। एशियन कंट्रीज ने व्यापार तेज़ी से बढ़ा दिया था, बट चाइना ने अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे खींच लिया था। समझिएगा, चाइना ने उस समय इन बिटवीन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वापस खींच लिया, और उन्होंने बोला कि अब जो है आप अपना व्यापार वहाँ पे करिए। अब धीरे धीरे उन देशों से व्यापार करना कम कर दिया था। देखिएगा, 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया के धनी देशों में शुमार थे। इसके बावजूद चीन ने दूसरे देशों से अपने संबंध काफ़ी कम करने शुरू कर दिए थे। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व से वैश्विक बाजार अब एशिया के बजाय यूरोप की तरफ रुख करने लगा। मतलब अब यहाँ से जो वर्ल्ड मार्केट था, वैश्विक बाजार था, वो एशिया ना होके, पहले तो एशिया हब था, अब वो यूरोप बनने लगा था, यूरोप का
यूरोपियन कंट्रीज जो थे, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज जो थे, ये अब एक नए मार्केट के रूप में उभर के विश्व के सामने आ रहे थे, बिकॉज उनको एक नई चीज़ मिल गई थी, अमेरिका। जब अमेरिका की खोज हो गई, अमेरिका में सब चीज़ें मिल गई इनको, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो मतलब नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही थी, मतलब भुखमरी की कंडीशन आ गई थी, लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं बचा था, और बाकी जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा लगा रहे थे लोग, तो यहाँ से लोग हटके वहाँ जाने लगे। अब वो प्रवाह के 3 देखिए आयाम निकल के आए यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, यहाँ पे शुरू हुआ इंटरनेशनल ट्रेड कंसेप्ट, देखिएगा यहाँ पर। अब आप आगे वैश्विक व्यापार में, मतलब 2-3 कंट्रीज नहीं, पूरे विश्व के बीच में व्यापार हो रहा है। अब व्यापार कैसे होता था मैं बता दूं आपको। साउथ अफ्रीका, इंडिया, अफगानिस्तान, अरब कंट्रीज, इन कंट्रीज से लोग ले जाए जाते थे गुलामों की तरह, जो गुलामी प्रथा थी वहाँ पर। इस तरीके से यहाँ से लोग ले जाए जाते थे। कुछ लोग ऐसे जाते थे जो व्यापार करने के मकसद से जाते थे, वहाँ पे व्यापार नहीं चलता था तो वो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी मजबूरियाँ होती थी। तो ये सब चीज़ें उस समय चालू हो गई थी, शुरुआत इन सब चीज़ों की हो गई थी वहाँ पर 1815 से 1914 में पढ़ रहे हैं बीच में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले। तो जब इन सब चीज़ों की वहाँ पे शुरुआत हो गई थी, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 तरीके का विनिमय वो क्या होता है? विनिमय होता है 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक और संवैधानिक लेन देन की प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं। समझिएगा, 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं, मैं उनसे कुछ भी सामान खरीदता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी से गेहूँ लिया तो मैंने उसको उसके बदले में मक्का दिया। मैंने किसी से कपड़ा लिया तो उसके बदले में उसको कोई बर्तन दे दिए या कोई धातु दे दी। इस तरीके का मतलब आपसी इच्छा, ऐच्छिक, हमारी भी इच्छा है बदलने की, उसकी भी इच्छा बदलने की है। उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं, विनिमय बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर विनिमय स्टार्ट हो गया था। विनिमय वस्तु विनिमय था, जिसमें आपके बताने अनाज आता था, वस्तुएं आती थी, कपड़ा आता था, बर्तन आते थे, ये सब चीज़ें आती थी। दूसरा विनिमय था, मैं बता दूं आपको, मजदूर का मतलब ये था कि जब वो रोजगार की तलाश करते थे तो एक रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे जहाँ पे रोजगार ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये हो गया मतलब मजदूरों का विनिमय। कुछ मजदूर इस तरीके से जाते थे, कुछ गुलामों की तरह जाते थे, दोनों चीज़ें थी। तीसरा विनिमय था पूंजी विनिमय। पूंजी विनिमय का मतलब यहाँ पर यह पड़ता है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, अब उसे दिख रहा है कि किसी छोटे कंट्री में कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल कि शुरुआत में क्या हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि अरब में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज वो नहीं है कि वो तेल निकाल सकें वहाँ से, तो उन्होंने अपना पैसा यहाँ लगा दिया। जब पैसा लगा दिया तो उन्हें उस टाइम के लिए पीरियड के लिए दिया कि भाई 10 साल तुम हमारा पैसा यूज़ कर लो, इसके बदले में हम आपको ये देंगे, इस समय तक आप हमें तेल देते रहना या कुछ भी देते रहना। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब उस पैसे से वो पैसा बनाते थे। तो 3 तरीके के विनिमय थे, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला वस्तु विनिमय, दूसरा मजदूर विनिमय या श्रमिक विनिमय, श्रम विनिमय, तीसरा विनिमय था आपको बता दें पूंजी विनिमय। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के विनिमय जो थे, 3 तरीकों से व्यापार जो था वो पूरे विश्व में स्टार्ट हो गया था। अमेरिका उस समय हब बन गया था वर्ल्ड मार्केट का, वर्ल्ड ट्रेड का। क्यों बन गया था? क्योंकि अमेरिका में सब चीज़ें अवेलेबल हो गई थी। धीरे धीरे वहाँ पर उपनिवेश बढ़ते जा रहे थे। उपनिवेश का मतलब छोटे छोटे निवेश, मतलब छोटी छोटी इकाइयाँ, मतलब फैक्ट्रीज, मतलब कारखाने, कि लोगों ने हर चीज़ के नए नए चीज़ों के कारखाने वहाँ पर लगाने शुरू कर दिए थे। इस चीज़ को हम कहते हैं उपनिवेश। तो उपनिवेश लगाने शुरू कर दिए थे, जिससे कि वो एक मार्केट, इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा था और लोग वहाँ पर काम करने के लिए इकट्ठे होते जा रहे थे, पहुँचते जा रहे थे। ये चीज़ें थी जो अमेरिका को ग्रो कर रही थी। अब इसी बीच आपको दिखाई देगा आगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय या वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय। यहाँ पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, किस तरीके से लोग व्यापार के प्रति इतने संलग्न होते हैं, कैसी कंट्रीज़ की नई इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप होती हैं, कैसे कॉर्न लॉ आता है। यहाँ पे मक्का का कानून था, कॉर्न लॉ, वो भी मिलेगा आपको सुनने में आगे।
ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इतना कुछ खास नहीं था, बस ये जो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं। याद करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आपने एक बार समझ लिया, ये एक स्टोरी की तरह है। मैंने बताया ना, एक स्टोरी की तरह। पहले सिल्क रूट बना, सिल्क रूट बनने के बाद वो बंद हुआ 15वीं शताब्दी में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने फूड ट्रेड स्टार्ट किया। 16वीं शताब्दी में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी, उन्होंने फूड ट्रेड स्टार्ट कर दिया, फूड ट्रेवल करने लगा इधर से उधर, उधर से इधर। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है नई चीज़ें स्टार्ट कर दी। यहाँ पर कैसे बीमारियाँ फैलने लगी, चेचक ने कैसे अमेरिका के ऊपर प्रभाव डाला, जो अमेरिकन जो है वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो स्पेन के पुर्तगाल के लोग थे वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया। पूरी एक पिक्चर की तरह है, इसको पिक्चर की तरह ही देखिए, इसको इसी की तरह समझिए, तभी ये माइंड में आपकी बैठ जाएगी। जैसे ही आपकी माइंड में बैठ गई, फिर कोई हिलाने वाला है नहीं, बुढ़ापे तक आपको याद रहेगी, मेरी गारंटी है। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, और कमेंट भी कर दिया करिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो उसको प्लीज़ नोटिस कर दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये चीज़ इसमें गड़बड़ थी भैया, इसको सुधारिए। तो उसको मैं देखूंगा एक बार को, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो वो आप नोट कर दीजिए। फैक्ट्स मैं सॉलिड लेके आता हूँ, जो ज़रूरी है वही, इधर उधर फालतू कुछ भी नहीं। मस्त रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए सुपर ग्रेट, और मिलते हैं फिर।